जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं विदेशज भाषा के शब्द, यानी जैसे अरबी भाषा के शब्द, तुर्की, पुर्तगाली, इन सब भाषाओं के जो शब्द होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आप देखते ही पहचान जाएंगे यह किस भाषा का शब्द है। और हालांकि बहुत टफ टॉपिक है, क्योंकि शब्द को पहचाना किस भाषा का शब्द है, अरबी है, तुर्की है, फारसी है कि पुर्तगाली है। तो इस वीडियो में अरबी और तुर्की भाषा के जो शब्द हैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे। तो जैसे ही आपके सामने आएगा आप तुरंत पहचान जाएंगे कि यह किस भाषा का शब्द है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यानी सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन कवर करेंगे, उसके बाद हमने एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन रखा है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अरबी भाषा के शब्द को कवर करेंगे। बिल्कुल कहानी के माध्यम से समझना है और एकदम स्थिर हो जाइए, माइंड को स्थिर कर लीजिए। चलिए, पहला पॉइंट है, मान लीजिए एक अरबी आदमी है, ठीक है, एक अरबी आदमी है, एक अरबी व्यक्ति है और उसने बोला। अरबी यहाँ पर हमने क्यों ऐड किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए ये ट्रिक जो है ये अरबी भाषा वाला है। तो एक अरबी ने बोला आदमी और औरत, एक अरबी ने बोला आदमी और औरत भी अजीब हैं। उम्र होते ही जिस्म की कीमत अपने दिमाग में लगा लेते हैं। यहाँ पर जो हमने अंडरलाइन किया है वो सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। तो एक अरबी ने बोला कि आदमी और औरत भी अजीब हैं, उम्र होते ही जिस्म की कीमत अपने दिमाग में लगा लेते हैं, फिर मजबूरी में हकीम फ़कीर बनकर तमाम लोगों की हाजिरी लगाते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? आदमी, औरत, अजीब, उम्र, जिस्म, कीमत, दिमाग, तमाम, मजबूरी, हकीम फ़कीर और हाजिरी, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। तो एक अरबी ने बोला आदमी और औरत भी अजीब हैं, उम्र होते ही जिस्म की कीमत अपने दिमाग में लगा लेते हैं, फिर मजबूरी में हकीम फ़कीर बनकर तमाम लोगों की हाजिरी लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, फिर अरबी ने कहा, एक अरबी ने कहा हलवाई की हिम्मत तो देखो। एक कोई हलवाई है और हलवाई की हिम्मत तो देखो, लिफाफे में जलेबी, लिफाफे में जलेबी यानी जलसा, जलसा पूछता किस भाषा का शब्द है? लिफाफे में जलेबी यानी जलसा पैक कर दिया, जबकि इसमें किताब होती है। और आप सभी को पता है कि इसमें लिफाफे में क्या होती है, लिफाफे में किताब होती है, लेकिन उसने क्या किया, जलेबी पैक कर दिया यानी जलसा पैक कर दिया। मुकदमा होने के बाद भी उसकी तकदीर को अदालत ने दुनिया के सामने इनाम देने का फैसला किया। कहानी बहुत ज़बरदस्त है और इसको एक से दो बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो एक अरबी ने कहा हलवाई की हिम्मत तो देखो, लिफाफे में जलसा पैक कर दिया यानी जलेबी पैक कर दिया, जबकि इसमें किताब होती है। भैया किताब की जगह उसने जलेबी पैक कर दिया। मुकदमा होने के बाद भी, फिर उसके बाद मुकदमा होने के बाद भी उसकी तकदीर तो देखिए, उसकी तकदीर अदालत ने दुनिया के सामने इनाम देने का फैसला किया। तो यहाँ पर हलवाई, हिम्मत, जलसा, लिफाफा, किताब, मुकदमा, इनाम, दुनिया, अदालत, फैसला और तकदीर अरबी भाषा के शब्द हैं। इनमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि हलवाई किस भाषा का शब्द है, इनाम किस भाषा का शब्द है या मुकदमा किस भाषा का शब्द है। तो आपके दिमाग में आ जाए, अरबी ने कहा था कि हलवाई की हिम्मत तो देखो, लिफाफे में जलेबी यानी जलसा पैक कर दिया, जबकि इसमें किताब होती है। मुकदमा होने के बाद भी उसकी तकदीर को अदालत ने दुनिया के सामने इनाम देने का फैसला किया। फिर अगला ट्रिक देखिए, अगला पॉइंट है कि एक अरबी ने कहा, फिर एक अरबी ने कहा कि जब अल्लाह मुसाफिर की मदद करता है, यानी जब अल्लाह मुसाफिर की मदद करता है तो हौसला और किस्मत बदल जाती है। बात तो बिल्कुल सही है, जब अल्लाह मुसाफिर की मदद करता है तो हौसला और किस्मत बदल जाती है। अतः ईमान, ठीक है, अतः ईमान लो, दवा की नकल, ठीक है, दवा की नकल दुकान पर ख़त्म करो तभी हजम होगा। तो बस आपको इस प्रकार याद रखना है कि एक अरबी ने कहा कि जब अल्लाह मुसाफिर की मदद करता है तो हौसला और किस्मत बदल जाती है। अतः ईमान लो, दवा की नकल दुकान पर ख़त्म करो तभी हजम होगा, यानी नकल नहीं करना है। तो यहाँ पर अल्लाह, मुसाफिर, मदद, हौसला, किस्मत, ईमान, दवा,
नकल, दुकान, खत्म और हजम, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है, फिर एक अरबी ने बोला शराबी, एक अरबी ने बोला कि शराबी से बहस करने पर, एक अरबी ने बोला शराबी से बहस करने पर जवाब मिलना मुश्किल है। क्यों भैया जवाब मिलना क्यों मुश्किल है? क्योंकि अपने अक्ल और इज्जत का इलाज कब्र में कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाकर करता है तथा एक तारीख को नतीजा निकालता है। कितना गजब है। तो एक अरबी ने बोला कि शराबी से बहस करने पर जवाब मिलना मुश्किल है क्योंकि अपने अक्ल और इज्जत का इलाज कब्र में कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाकर करता है तथा एक तारीख को नतीजा निकालता है। तो यहाँ पर शराबी, बहस, जवाब, मुश्किल, अक्ल, इज्जत, इलाज, कब्र, कुर्सी और हुक्म और नतीजा, ठीक है, तारीख, ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं और उसके बाद फिर तुर्की भाषा पर चलते हैं, ठीक है। और इतना आप कवर करके जाते हैं तो आपको यहाँ से एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आप देखते ही पहचान जाएंगे। तो एक कहानी ज़रा एक बार फिर सुनिए कि एक अरबी ने बोला आदमी और औरत भी अजीब हैं, उम्र होते ही जिस्म की कीमत अपने दिमाग में लगा लेते हैं, फिर मजबूरी में हकीम फ़कीर बनकर तमाम लोगों की हाजिरी लगाते हैं। फिर एक अरबी ने कहा कि हलवाई की हिम्मत तो देखो, लिफाफे में जलेबी यानी जलसा पैक कर दिया जबकि इसमें किताब होती है। मुकदमा होने के बाद भी उसकी तकदीर को अदालत ने दुनिया के सामने इनाम देने का फैसला किया। तो उसके बाद फिर एक अरबी ने कहा कि जब अल्लाह मुसाफिर की मदद करता है तब हौसला और किस्मत बदल जाती है, अतः ईमान लो, दवा की नकल दुकान पर ख़त्म करो तभी हजम होगा। उसके बाद फिर अरबी ने कहा कि एक अरबी ने बोला शराबी से बहस करने पर जवाब मिलना मुश्किल है क्योंकि अपने अक्ल और इज्जत का इलाज कब्र में कुर्सी पर बैठकर हुक्म चलाकर करता है तथा एक तारीख को नतीजा निकालता है। तो अरबी भाषा के जितने शब्द से इम्पॉर्टेंट थे उसको हमने कवर कर दिया बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से। अब तुर्की भाषा के शब्द को यहाँ पर हम देखते हैं कि तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। और ये फ्रेंड्स ऐसे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आपको निश्चित रूप से 1 से 2 नंबर दिला के जाएंगे। और इसको एक साथ सिस्टमेटिक तरीके से बनाने में काफ़ी मेहनत लगा है, क्योंकि अब यहाँ पर देख सकते हैं एक साथ अगर याद करेंगे ना तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, लेकिन आप इस कहानी के माध्यम से एक बार सोचेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तुर्की शब्द कौन कौन से हैं। तो तुर्की नामक बेगम, ठीक है, तुर्की नामक बेगम है, इसलिए यहाँ पर तुर्की हमने ऐड कर दिया है ताकि तुर्की भाषा का शब्द आपको याद रहे। तो तुर्की नामक बेगम बहुत बहादुर थी, उसने बंदूक, चाकू, कैंची, तोप, बारूद से दरोगा की हत्या कर दी। बहुत खतरनाक थी, ठीक है। एक तुर्की नामक बेगम थी जिसने क्या किया, बंदूक, चाकू, कैंची, तोप, बारूद से दरोगा की हत्या कर दी। फिर उसके बाद चेचक दरोगा की लाश को, ठीक है, चेचक दरोगा की लाश को कूली ने गलीचा में खजांची से सौगात किया। और उसके बाद एक शब्द और याद रखिएगा, बावर्ची, ठीक है, बावर्ची भी पूछता है किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द तुर्की भाषा के हो गए। तो यहाँ पर बेगम, बहादुर, बंदूक, चाकू, कैंची, तोप, बारूद और दरोगा और हत्या, तो यहाँ पर तुर्की भाषा का शब्द है। और साथ में चेचक, फिर दरोगा की लाश भी आपका तुर्की भाषा का शब्द है। कूली, गलीचा, खजांची, ये सभी तुर्की भाषा का शब्द है। और बावर्ची, ये भी याद रखिएगा, बावर्ची तुर्की भाषा का शब्द है। तो तुर्की नामक बेगम बहुत बहादुर थी, उसने बंदूक, चाकू, कैंची, तोप, बारूद से दरोगा की हत्या कर दी। और चेचक दरोगा की लाश को कूली ने गलीचा में खजांची से सौगात किया और बावर्ची को दे दिया। तो ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। अब देखिए यहाँ पर जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, काजू किस भाषा का शब्द है। तो काजू या पुर्तगाली भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, काजू पुर्तगाली भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो ऊपर आपने पढ़ा है तुर्की भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। तो भैया बेगम है,
बारूद है, चेचक है, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं। पैगंबर तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। पैगंबर किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द है। यह लोअर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है तुर्की शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो भैया बेगम है, दरोगा है, बावर्ची है, लेकिन डेरा नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है कि जो इम्पोर्टेंट शब्दावली हैं विदेशज भाषा के, इसको हमने कवर कर दिया है और इसमें से आपको निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिल जाएगा अगर तुर्की भाषा का पूछता है या अरबी भाषा का पूछता है। और फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर यूपी जीके और कंप्यूटर की ई बुक है, इसको लेकर आप तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। तो जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, अगर आप यूपी जीके लेना चाहते हैं 125 रुपये, और अगर आप कंप्यूटर लेना चाहते हैं 149 रुपये, इसी नंबर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। थोड़ी देर बाद इसका ई बुक आपके प्राइवेट व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, या फ़ोनपे नंबर और व्हाट्सएप नंबर दोनों है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए और मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।